प्रिय मित्र, नमस्कार। एक प्यारी सी कहानी मैंने सुनी है। एक दूर देश से साधक सत्य की खोज में भटकता भटकता जंगलों से गुजरता हुआ एक फकीर की कुटिया में पहुंचा। और फकीर को देखा कि फकीर ध्यान मग्न है। वो फकीर के पास पहुंचा और उसके चरणों में अपने सर को रखा और कहा कि हे पीर, हे गुरु, मैं जीवन भर भटका सत्य की खोज के लिए। जीवन में जो भी अनुशासन हो सकता था, जो जो गुरुओं ने कहा वो मैंने किया, लेकिन मुझे उस तत्व का अनुभव नहीं हुआ जिस तत्व की बात शास्त्रों में बताई जाती है। मैं थक चुका हूं, मैं टूट चुका हूं और इतना भटका हूं कि अब भटकने का अर्थ समझ में भी नहीं आता। आप मेरी परेशानी समझो। फकीर हंसा और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें सत्य के दर्शन करवाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास एक धैर्य है? कीमत चुका सकोगे? उस व्यक्ति ने कहा, कीमत? मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। मृत्यु से बड़ी कीमत तो नहीं होगी, वो भी मैं चुका सकता हूं। फकीर हंसा और बोला कि नहीं नहीं, मृत्यु की कोई जरूरत नहीं। आज मैं एक कुएं पे पानी भरने जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो और देखो कि मैं क्या करता हूं। शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। वो चौंका, सोचा चलो देख ही लेते हैं, क्या पता कोई सूत्र मिल जाए, क्या पता कोई द्वार मिल जाए। ज्ञानियों की तकनीक तरीके बड़े बेबूझ होते हैं। वो हो लिया उस फकीर के साथ। फकीर ने उसे रास्ते में कहा कि मैं कुछ भी करूं, तुम टोकना मत, तुम बोलना मत, बस चुप रहना। यही एक मात्र शर्त मैं तुम्हें दे रहा हूं। दोनों कुएं पे पहुंचे और फकीर ने बाल्टी में रस्सी बांधी और बाल्टी को कुएं में डाला। कुएं के पानी में जब बाल्टी था तो फकीर ने रस्सी को इधर उधर घुमा के बाल्टी को पानी में इधर उधर घुमाया और खींचने लगा। लेकिन यह क्या, उस बाल्टी में तो पेंदी ही नहीं था। पहले तो वो व्यक्ति घबराया। उसने सोचा कि ये क्या पागलपन है, ये तो सारे जन्म बीत जाएं फिर भी पानी नहीं भरा पाएगा। लेकिन उसने सोचा कि मुझे तो बोलना नहीं है, उस तरफ ध्यान ही मत दो। उसने ध्यान इधर उधर किए, अपने होंठ आंखों को बंद कर लिया। फकीर ने कहा कि आंखें क्यों बंद करते हो, मैं जो कर रहा हूं बस उसे देखो, इधर उधर नजर मत करो। और दोबारा फकीर ने बाल्टी डाली, तिबारा डाली, चार बार, और फकीर शाम तक प्रयास करते रहा। अंत में वो आदमी आज ही जा चुका, परेशान हो चुका। उसने कहा कि मोक्ष की ऐसी की तैसी, छोड़ो मोक्ष को। अरे आप इतने नासमझ हो, क्या बाल्टी बिना पेंदी के पानी भर सकता है? फकीर ने कहा कि अब शर्त तुमने तोड़ दी, तुमने कीमत नहीं चुकाई, इसलिए
अब मैं तुम्हें सत्य नहीं सिखा सकता। अभी तुम परिपक्व नहीं हुए, अभी तुम पके नहीं हो। और कच्चे फल, अधूरे फूल परमात्मा के चरणों पे शोभा नहीं देते। तुम लौट जाओ युवक। हम भी जीवन के साथ कुछ ऐसा ही कर पाते हैं। धैर्य की कमी है। सत्य के लिए जो कीमत चाहिए, अपने जिद के चक्कर में, अपने अहंकार के चक्कर में वो कीमत हम चुका नहीं पाते। और कीमत कुछ नहीं है झूठ को छोड़ देना, किसी चीज को जकड़ के बैठ जाना, व्रत कसमें खा लेना। सत्य तो फूलों की तरह कोमल है, वो पत्थर नहीं, वो नदी की तरह प्रवाहित है। इसलिए परमात्मा नए फूलों को भेजता है। परमात्मा नए के पक्ष में है, वो पुरानों को विदा करता है। इसलिए जीवन के प्रति सरल हों, कठोर होने का प्रयास ना करें, क्योंकि जैसे ही आप कठोर होते हो आप अहंकार के जाल में फंस जाते हो और जीवन संघर्ष बन जाता है। जीवन का सारा संगीत शोरगुल बन जाता है। इस तथ्य को समझें। धन्यवाद।